बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था एक डिस्क का अबाउट द एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। जैसे कि आपको ये फिगर में भी नजर आ रहा है, तो हमने इस एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कैलकुलेट हुआ था 1/2 ma²। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट द डायामीटर ऑफ द डिस्क। अगर आप देख रहे हैं तो ये डायामीटर इसका बनेगा, अगर मैं इसको a कह देता हूं और इसको b कह देता हूं, तो इस डायामीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहता हूं। लेट्स सपोज इस डायामीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना b कैलकुलेट होगा वो I के बराबर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द डायामीटर AB ये I के बराबर है। अब आप एक और डायामीटर ले लें, लेकिन वो डायामीटर इस डायामीटर के परपेंडिकुलर हो। ये अगर मैं इस आप समझ सकें तो इसको C कह रहा हूं, इसको D कह रहा हूं, तो ये जो डायामीटर है इसकी लेंथ डेफिनेट बात है कि AB की लेंथ के बराबर है और ये दोनों डायामीटर आपस में परपेंडिकुलर मैंने सपोज कर लिए। अब अगर इस डायामीटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी तो I के बराबर होगा, या कोई और डायामीटर ले लें, जरूरी नहीं यही, कोई और डायामीटर ले लें, ये डायामीटर ले लें, इसके गिर्द भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के बराबर होगा। ये डायामीटर ले लें, इस डायामीटर के अलोंग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो I के बराबर होगा, क्योंकि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डायामीटर के अलोंग I सपोज किया है तो डिस्क तो सर्कुलर है, जितने भी आप डायामीटर लेंगे जो भी उनका नाम रखेंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, लिहाजा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I के बराबर आ गया। परपेंडिकुलर क्यों लिया? इस CD डायामीटर को AB पे परपेंडिकुलर क्यों लिया? इसलिए परपेंडिकुलर लिया ताकि हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकें। अगर AB के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस डायामीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायामीटर CD, ये दोनों डायामीटर डिस्क की प्लेन के अंदर मौजूद है और ये जो एक्सिस है जिसके गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है 1/2 ma², ये एक्सिस इन दोनों डायामीटर के परपेंडिकुलर है और दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है, लिहाजा इसके इक्वल होगा, इसको अगर मैं z एक्सिस कह देता हूं तो ये इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, CD के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी I के बराबर है और परपेंडिकुलर एक्सिस जो प्लेन पे परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है 1/2 ma²। I प्लस I 2I, 2 पे डिवाइड कर दें तो यहां से I की वैल्यू आ जाएगी 1/4 ma²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गया अबाउट द डायामीटर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें किस तरह की वर्डिंग बनानी है, अ डायामीटर लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट अ डायामीटर इक्वल्स टू I सिंस द डिस्क इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स सेंटर, चारों तरफ जो है वो डिस्क एक जैसी होगी, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी अदर डायामीटर जिसको मैंने CD का नाम दिया उसके AB का जो है इसके गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB का I है तो CD जो डायामीटर आपने लिया है वो भी I है, तो आप सपोज कर लें कि ये डायामीटर जो है ये परपेंडिकुलर है और इस पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दें। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डायामीटर AB
plus moment of inertia of diameter CD is equals to moment of inertia of perpendicular axis। यहां आप वैल्यूज पुट करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ए बी, उसको हमने डिनोट किया है आई के साथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर सी डी, वो भी आई के बराबर, क्योंकि जो डिस्क है ये सिमेट्रिकल है। और परपेंडिकुलर एक्सिस के गिर्द जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हम पार्ट 1 में ए पार्ट पे हम प्रूव कर चुके हैं, ये 1/2 ma² के बराबर है। और यहां से अगर आप देखें तो 2i इज इक्वल 1/2 ma², और यहां से i की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 1/4 ma², विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट।